दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कैंडिनेविया देश के विषय में। स्कैंडिनेविया देश कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है और उनमें कौन कौन सा देश आता है, इन विषय में आज पूरा डीपली विथ मैप स्टडी किया जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्कैंडिनेविया देश। इसमें कौन कौन सा देश आता है, तो दोस्तों मैं जैसे ही बताता चलता हूँ, आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा और कुछ ही समय के बाद आपको फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं जो जो बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। आपका बहुत ही बढ़िया एक ठो नोट्स भी तैयार हो जाएगा और अगर आपको कभी भी भविष्य में इससे सवाल बनता है तो आप तुरंत टिक कर सकेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं वर्ल्ड का मैप। तो दोस्तों वर्ल्ड का मैप में ये हो गया दोस्तों वर्ल्ड, और वर्ल्ड का मैप में एक छोटा सा जगह जो आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो दोस्तों आप बातों को गौर कीजिएगा, इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। आप पहला अपने कॉपी में सवाल लिखिए कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप उत्तरी यूरोप में स्थित है। लिखिएगा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप उत्तरी यूरोप में स्थित है, और जो उत्तरी जो यूरोप है उसका जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, उस स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में जो जो देश बसा है उसको हम लोग कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, तो कौन कौन सा देश है हम लोग आगे देखेंगे। आप पहले जो बताया गया है उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा देश है। तो दोस्तों जो कलर में आपको दिख रहा है ये वाला, ये हो जाएगा आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कौन कौन सा है। इसके अंदर में आपको तीन गो याद रखना होगा। कौन कौन सा? एक हो जाएगा स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, एक है नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, और एक है डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ये तीन होता है स्कैंडिनेवियाई देश, क्योंकि ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में बसा हुआ है। और हम लोग देखते होंगे कि अक्सर एग्ज़ाम में सवाल को मतलब टफ बनाने के लिए कहीं कहीं पे फिनलैंड और आइसलैंड को भी मिक्स कर दिया जाता है, ताकि आप जैसे ही उसको छांटें तो आपको दिक्कत हो और गलती हो। तो आप लोग अगर मैप के माध्यम से स्टडी करते हैं तो आपका गलत नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है उसमें कौन कौन सा देश आता है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और अगर इस पांचों को शामिल कर दिया जाए, पांचों का मतलब क्या हो जाएगा? पांचों का मतलब हो जाएगा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। इस पांचों को अगर शामिल कर दिया जाए, इस पांचों को कहते हैं नॉर्डिक देश। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नॉर्डिक नॉर्डिक, ठीक है। कहीं कहीं नॉर्डिक आता है, कहीं कहीं नॉर्डिक आता है, तो आप उसको अपने तरफ से लिख सकते हैं। आप ऑप्शन का एग्ज़ाम है, आप लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और इस पांचों को कहते हैं नॉर्डिक देश, और इस ये जो तीन देश है उसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। तो इससे कैसे तरह का सवाल बनता है आज हम लोग वो देखेंगे। दोस्तों पहला सवाल बनता है कि जो स्कैंडिनेविया देश है उसके पास कौन सा समुद्र है। तो आप लोग इस मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो कौन सा यहाँ पर समुद्र है? बाल्टिक सी। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। दोस्तों ये हो गया डेनमार्क, तो क्या हो जाएगा? डेनमार्क के पूर्व में है बाल्टिक सी। आप लोग लिखिए डेनमार्क के पूर्व में है बाल्टिक सी। इससे सवाल बना है, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग देख सकेंगे कि इससे किस तरह का सवाल बना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ये जो फिनलैंड की राजधानी है वो कौन सा है? हेलसिंकी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा हेलसिंकी। और आइसलैंड की जो ये है राजधानी है वो क्या है? रिकजैविक। ठीक है दोस्तों, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, रिकजैविक।
ये पांचों का राजधानी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कुछ भी इंडेक्स आता है तो ये सारे जो नॉर्डिक देश है वही अक्सर टॉप में रहता है। और जो स्वीडन की एक जो छोटी बच्ची है वो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, वो उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। कि वो पर्यावरण से संबंधित है और उसे हाल ही में बहुत सारा अवार्ड में मिला है। तो उसका उस जो छोटी बच्ची का क्या नाम है, और मैं आपको हिंट्स की तरह बता रहा हूँ, वो स्वीडन की है। ठीक है, तो आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि उसका नाम क्या है। दोस्तों इससे किस तरह का सवाल बनता है अब देखते हैं। दोस्तों पहला हम लोग चर्चा करेंगे डेनमार्क के ऊपर। तो डेनमार्क आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैं दूसरा मैप दिखाता हूं आपको। दोस्तों इससे आपको क्लियर दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क है यहाँ पर। और इससे सवाल बन सकता है कि डेनमार्क के जो दक्षिण तरफ कौन सा देश है। दोस्तों मैप से अक्सर ऐसा ही सवाल बनता है जो थोड़ा अटपटा सा हो, तो उसके दक्षिण में होगा जर्मनी। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डेनमार्क का सीमा है और जर्मनी के साथ साझा होता है। तो आपसे डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, क्या डेनमार्क का सीमा जर्मनी के साथ साझा होता है? तो हाँ, जर्मनी के साथ साझा होता है। और इसके जो पूर्व में है वो है क्या, बाल्टिक सी। आप लोग वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो उसका उत्तर में है, ये बहुत सारा जो उत्तरी सागर है, ठीक है, बहुत बड़ा है, विशाल, ठीक है। और इस स्लाइड में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो फ्रांस है और यूके है, यूके के बीच ये जो समुद्र दिख रहा होगा, ये सकरा सा समुद्र, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। आप लोग लिखिए कॉपी में, फ्रांस और इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच जो सकरा समुद्र है उसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी सवाल बना है। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे नॉर्वे का। दोस्तों नॉर्वे जो देश है उसकी राजधानी क्या है, ओस्लो, याद रखिएगा, ओस्लो इसकी राजधानी है। और इसमें क्या ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, ये हो गया आपका स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो ये पश्चिम के हिस्से में है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पश्चिम हिस्से में कौन सा देश है? तो नॉर्वे हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिनलैंड का जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रूस के साथ सीमा साझा करता है। तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि फिनलैंड के उत्तर में कौन सा देश है? तो फिनलैंड के उत्तर में हो जाएगा नॉर्वे, क्योंकि जो नॉर्वे का सीमा है ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो फिनलैंड का उत्तर में है नॉर्वे, दक्षिण में है एस्टोनिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एस्टोनिया है। और अगर ऐसा पूछे कि उसके बीच सकरा, एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच कौन सा सकरा समुद्र है, तो ये हो जाएगा बाल्टिक सी, ठीक है। और फिर अगर पूछे कि फिनलैंड का जो पूर्व और कौन सा देश है, तो पूर्व की ओर है देश रूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल बना है, तो आप लोग भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों ऐसा सवाल बना है कि आर्कटिक वृत्त किस देशों से होकर गुजरती है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये है आर्कटिक वृत्त। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये होगा आपका आर्कटिक वृत्त। देखिएगा, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इससे क्या सवाल बनता है कि आर्कटिक वृत्त किन देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आप लोग अपना कॉपी में लिखिए कि आर्कटिक वृत्त 4 देशों से होकर गुजरती है। वो 4 देश कौन कौन सा है? पहले लिखिए नॉर्वे, फिर लिखिए स्वीडन, फिर लिखिए फिनलैंड, और
जो चौथा देश है वो है रूस, क्योंकि रूस का जो सीमा है बहुत विशाल है। और रूस दोस्तों ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है और कुछ हिस्सा एशिया में भी है, और उसके बावजूद भी ये जो रूस है वो दुनिया का सबसे विशाल देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे तो वो हो जाएगा चीन यानी चाइना। तो इससे क्या ऐसा फैक्ट है जो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बताने वाले हैं, तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपसे अगर पूछे कि आर्कटिक जो वृत्त है उसके नज़दीक बसा हुआ किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों आप लोग कॉपी में लिखिए आर्कटिक वृत्त के निकट बसा हुआ राजधानी कौन सा है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये नॉर्वे, नहीं तो स्वीडन, नहीं तो फिनलैंड, नहीं तो रूस की राजधानी होगा, क्योंकि ये लोग ही बसा हुआ है आर्कटिक वृत्त के पास। तो लेकिन दोस्तों ये गलत है। जो आइसलैंड की राजधानी है क्या, रिक्याविक, वो आर्कटिक वृत्त के सबसे निकट है, ठीक है। ये सवाल यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वो भी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी को पूछेंगे तो आप लोग नोट करेंगे कि शायद ही कोई बता सक रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट किए होंगे कि आर्कटिक वृत्त के सबसे निकट किस देश की राजधानी है, तो हो जाएगा आइसलैंड की राजधानी। और अगर ऐसे पूछे कि कौन कौन सा देश आर्कटिक वृत्त में बसा हुआ है, तो हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ठीक है। फिर दोस्तों बात आता है कि कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि कोला प्रायद्वीप रूस में है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स बनेगा। दोस्तों मैं आपको यूरोप से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीप का प्रायद्वीप, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। फिर बात आती है यूरोप की, तो यूरोप से और एक तो फैक्ट बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है ये स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्रफल है, माने एरिया है। तो अगर आपसे पूछे कि स्पेन और पुर्तगाल किस प्रायद्वीप में बसा हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइबेरिया प्रायद्वीप, ठीक है। दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा आइबेरिया प्रायद्वीप। और सवाल ऐसा पूछे कि पुर्तगाल जो ये देश है वो दो तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, तो वो भी उसका भी आंसर हो जाएगा स्पेन। और स्पेन और मोरक्को को जो जल संधि अलग अलग करता है उसका नाम है जिब्राल्टर। और अभी भी जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम के अधिकार में है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।